नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 16 जून और 16 जून 2026। राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन पर करेंगे डिस्कस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन, दुनिया का पहला आरटीआई सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम नर्मदा खेड़ा ब्यावर राजस्थान में। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला है आरटीआई सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम नर्मदा खेड़ा ब्यावर राजस्थान में लगाया गया। अब इस पर क्वेश्चन देखो, दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम राजस्थान के ब्यावर जिले के नर्मदा खेड़ा में बनाया गया है। कारण, ब्यावर को आरटीआई आंदोलन की जन्मभूमि माना जाता है। क्या माना जाता है? आरटीआई आंदोलन की जन्मभूमि माना जाता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों क्या हैं? सही हैं, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखिए। आरटीआई आंदोलन की शुरुआत अरुणा रॉय, एक अरुणा रॉय थी जिसने मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के साथ में जुड़ी, और अजमेर ब्यावर से ही इसने सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया था। इसीलिए दुनिया का पहला सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जा रही है? ब्यावर में की जा रही है। यहीं इसका शुरुआत करने का मेन उद्देश्य इसलिए यही से स्थापना की जा रही है इसकी, कि यह आंदोलन था इसका, वो यहीं से शुरू हुआ था। आरटीआई आंदोलन की जन्मभूमि माना है, और यह 1996 में ब्यावर के चांग गेट पर, किस पर हुआ था? ब्यावर के चांग गेट पर सूचना के अधिकार की मांग को लेकर 44 दिन धरना चला था। कितना दिन धरना चला था? 44 दिन धरना चला था। ग्रामीण मजदूर और MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इनकी नेता के रूप में कौन थी? अरुणा रॉय। और इसके अंदर क्या होगा म्यूजियम के अंदर, कि मतलब म्यूजियम के अंदर आरटीआई जो आंदोलन हुआ था उसका इतिहास होगा, दस्तावेज होगा, ऑडियो विजुअल सामग्री होगी, प्रशिक्षण कार्यशालाएं होंगी, और नागरिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का है। कब का है? 2005 का। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अब ये कहाँ लगाया जा रहा है? ब्यावर में लगाया जा रहा है। अब ये कंफ्यूज करने वाली बात इसमें क्या रहेगी कि कई जगह तो लिखा आएगा नर्मदा, कई जगह लिखा आएगा नर्मदा, और कई जगह लिखा आएगा नारवा खेड़ा। ये तीनों ही याद रखने, तीनों एक साथ तो आएंगे नहीं, हमेशा ऑप्शन में अलग अलग आएंगे। तो ये तीनों ही नाम याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। नर्मदा, नारवा खेड़ा, तीनों में से कोई भी नाम आए सही कर देना। और गांव कौन सा है? केसरपुरा गांव में। कहाँ लगाया जा रहा है? केसरपुरा गांव में। तो दुनिया का पहला सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम कहाँ लगाया जा रहा है? केसरपुरा गांव, नर्मदा या नारवा खेड़ा पंचायत, ब्यावर जिला, राजस्थान में लगाया जा रहा है।
खास याद रखना। कारण क्या है लगाए जाने का कि ये आरटीआई आंदोलन की जन्मभूमि रही है। अरुणा रॉय के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। 44 दिन तक धरना देकर बैठे रहे थे, आंदोलन चला था। सूचना के अधिकार में है क्या? पारदर्शिता है, जवाबदेही है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करना है, यही इसका उद्देश्य था। इसका महत्व क्या है? नागरिकों को सरकारी विभागों से सूचना मांगने का अधिकार है। अगर कोई भी एग्जाम देता है, अपनी एग्जाम की कॉपी देखना चाहता है, तो वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपनी कॉपी देख सकता है, किसी दूसरे की भी देख सकता है। और ये निश्चित समय में इसको ये रिपोर्ट देनी पड़ती है वापिस। ये एक अधिकार है लोगों का। और कौन सी धारा के थ्रू लोगों को ये अधिकार है? धारा 3 के तहत। धारा 3 के तहत सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है। कौन सी धारा के तहत? धारा 3 के तहत। और सभी विभागों से अपन सूचना मांग सकते हैं, चाहे किसी भी विभाग की सूचना हो, अपन प्राप्त कर सकते हैं। लागू होने की तारीख क्या थी इसकी? 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू कब लागू हुआ है? 12 अक्टूबर 2005। और अधिनियम पारित कब हुआ था? 15 जून 2005। अब इसमें क्या विशेष याद रखना है? क्या क्या विशेष याद रखना है? सबसे पहले इसमें यह याद रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का जो पूरे देश का, भारत का पहला लिविंग म्यूजियम की स्थापना की जा रही है, वो कहाँ की जा रही है? तो वो कहाँ की जा रही है? केसरपुरा गांव, नर्मदा या नारवा खेड़ा पंचायत, ब्यावर जिला, राजस्थान में की जा रही है। यहीं पर क्यों की जा रही है? क्योंकि इसको लागू करने का आंदोलन 44 दिन का अरुणा रॉय के नेतृत्व में यहीं पर चला था। फिर यह अधिनियम कब पारित हुआ? 15 जून 2005 को। और लागू कब होता है? 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो जाता है। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो जाता है। देखो, इसका निर्माण व संचालन कौन कर रहा है? स्कूल फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पाठशाला द्वारा किया जाएगा। इसका निर्माण और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? स्कूल फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पाठशाला द्वारा किया जाएगा। और इसकी स्थापना के लिए 1 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। कितना बड़ा बनाया जाएगा? 1 एकड़ भूमि में। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है राजस्थान का? ML लाठर। वर्तमान में राजस्थान का सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त ML लाठर है। कौन है? ML लाठर है। अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन, मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा देश का पहला मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मतलब मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा लगाया जा रहा है देश का पहला मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर। इसका दूसरा नाम क्या है? मारवाड़ी प्रवासी भवन। तो कहाँ लगाया जा रहा है? जगतपुरा जयपुर में लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है? जगतपुरा जयपुर में लगाया जा रहा है। सेंटर का क्या नाम है? मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर। किसके द्वारा लगाया जा रहा है? मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है लगाने का? मारवाड़ी समाज, प्रवासी मारवाड़ियों और राजस्थान से जुड़े लोगों को एक मंच पर जोड़ना तथा सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
ओजस्विनी सारस्वत जयपुर राजस्थान की युवा गोल्फर है। जो ओजस्विनी सारस्वत है ये जयपुर की है और एक युवा गोल्फर है। उन्होंने सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट प्रोमिजिंग प्लेयर कैटेगरी में रनर अप स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? रनर अप का स्थान हासिल किया है। सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। तीनों कथन इसके क्या हैं? सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। अब इसके बारे में डिटेल से देखो। नाम क्या है? ओजस्विनी सारस्वत। कहाँ की रहने वाली है? जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। कौन सा गेम खेलती है? गोल्फ की खिलाड़ी है। अब इसने क्या उपलब्धि हासिल की है? ओजस्विनी सारस्वत ने सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो इंडोनेशिया में आयोजित थी बेस्ट प्रमोजिंग प्लेयर वर्ग में रनर अप स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान हासिल किया है? रनर अप स्थान हासिल किया है। और मई 2026 में IGA ईस्टर्न इंडियन लेडीज एंड जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप भी इसने जीती थी। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई थी। संबंधित संस्था, भारत में इसकी कौन सी संबंधित संस्था है? इंडियन गोल्फ यूनियन, IGU, इंडियन गोल्फ यूनियन। इंडियन गोल्फ यूनियन भारत में गोल्फ की अपेक्स बॉडी है। क्या है भारत की? अपेक्स बॉडी है। अगला क्वेश्चन देखिए। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने देहरादून में स्थित हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित नेशनल अंडर 12 आइस हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया और टीम की कप्तान कौन थी? तो कौन सा पदक हासिल किया है? कांस्य पदक हासिल किया है। और टीम की कप्तान कौन थी? मोक्षित बिश्नोई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना राजस्थान है रेगिस्तान, और रेगिस्तान में रहने वाली टीम के खिलाड़ी कौन सी प्रतियोगिता जीतते हैं? आइस हॉकी की प्रतियोगिता जीतते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखो। अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी 2026, अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी 2026 के बारे में सत्य कथन है। उद्घाटनकर्ता राजेश्वर सिंह थे। सही है। प्रथम पुरस्कार लक्की जायसवाल को मिला जो इंदौर का था। सही है। दूसरा पुरस्कार धीरज बलिहार को मिला जो हनुमानगढ़ का था। ये राजस्थान के एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट है। दूसरा पुरस्कार किसको मिला है? धीरज बलिहार को जो हनुमानगढ़ से थे। और तृतीय पुरस्कार साक्षी गोयल जयपुर को मिला था। किसको मिला था? साक्षी गोयल जयपुर को मिला था। और इसमें राजस्थान के एक खिलाड़ी को और पुरस्कार मिला था, नैना सोमानी को, जो उदयपुर की रहने वाली थी। कौन है? नैना सोमानी, जो कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर की रहने वाली थी। और राजेश्वर सिंह अपना क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसने इसका उद्घाटन किया था। क्या नाम है? राजेश्वर सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिसने इसका उद्घाटन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आज के वीडियो में दो ही क्वेश्चन मोस्ट हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा चांस है आने का। एक तो जो RTI सूचना का अधिकार अधिनियम है उसका पहला लिविंग म्यूजियम राजस्थान में बन रहा है, स्थापना होगी। और दूसरा ये कौन सा? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। छाप लो, अच्छी तरह याद कर लो। VBG राम जी, मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा एक नया देशव्यापी कानून लागू किया जा रहा है और लागू होने की तिथि क्या है? 1 जुलाई 2026 से, अगले महीने से ही। कब से पूरे देश में प्रभावी होगा?
1 जुलाई 2026 इसका नाम चेंज कर दिया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबीजी राम जी। कब से पूरे देश में लागू होगा? 1 जुलाई 2026 से। रोजगार अब इसमें क्या क्या परिवर्तन किए हैं? नाम चेंज किया है और क्या क्या परिवर्तन किए हैं, लोगों की सहूलियत क्या क्या किया है सहूलियत के लिए। तो देखो, रोजगार गारंटी में वृद्धि, मतलब दिनों में वृद्धि कर दी। ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों की बजाय 125 दिनों की रोजगार गारंटी वैधानिक अधिकार मिलेगा। कि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था पूरे साल में एक आदमी को, अभी कितने दिन का मिलेगा? 125 दिन का मिलेगा। तो कितने दिनों की बढ़ोतरी कर दी है? 25 दिन की बढ़ोतरी कर दी है। भुगतान व्यवस्था में देखो क्या बदलाव किया है। पारदर्शिता के लिए कि घोटाले ना हो, घोटाले हर जगह हो रहे हैं। पारदर्शिता के लिए श्रमिकों को भुगतान सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जो उस मनरेगा में काम करेगा, इसके अंदर काम करेगा, उसके सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे जाएंगे। अब बजट प्रावधान, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए बजट आवंटन का प्रावधान किया गया है। रोजगार मिलने में देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का कड़ा प्रावधान है। और ये विजन कौन सा है? विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। पहले इसमें 15 दिन से पैसे दिए जाते थे। कितने दिन से पैसे दिए जाते थे? 15 दिन से। अब उसको घटाकर कितना कर दिया है? 7 दिन, साप्ताहिक। कितना कर दिया है? साप्ताहिक। साप्ताहिक ही इनके 15 दिन की जगह साप्ताहिक ही अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। और बजट में क्या किया गया है? बजट में केंद्र सरकार आज तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान किया गया है, 95,692 करोड़ रुपए। 95,692 करोड़ रुपए जो आज तक का सर्वाधिक है। और राज्य का अंश मिला दिया जाए तो टोटल बनता है 1.51 लाख करोड़ रुपए, जो आज तक का सर्वाधिक है। इसमें से राजस्थान का देखो, अपने लिए बहुत मोस्ट है। राजस्थान का कितना है? 11,581 करोड़ रुपए, जो आज तक का सर्वाधिक है। इसमें से कैसे कैसे है? केंद्र का है, केंद्र का कितना है? 7,581 करोड़। और राज्य का कितना है? 4,000 करोड़। अलग अलग याद रखने। आगे देखो, ग्रामीण विकास ट्रांसमिशन व्यवस्था नियम। जिन पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की EKYC हो चुकी है, वह नए कार्ड बनाने तक पुरानी को ही यूज कर सकते हैं। कृषि सीजन से संबंधित देखो, बुआई और कटाई से व्यस्त सीजन में खेती कार्यों के लिए मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 60 दिनों को 9 वर्क पीरियड माना जाएगा। मतलब जब रबी की फसल, खरीफ की फसल की कटाई का समय आता है तो लोग मजदूरी पर नहीं मिलते हैं, सब मनरेगा में जाते रहते हैं। तो फसल की कटाई के समय 60 दिन तक मनरेगा का काम क्या रहेगा? इसका बंद रहेगा, जिससे फसल कटाई के लिए मजदूर मिल सके। तो 60 दिन, 365 में से 60 दिन अब घट गए हैं, तो टोटल ये कितने दिन चलेगी? 305 दिन ही चलेगी वर्ष में। वित्त पोषण देखो, अब इसका बहुत मोस्ट है वित्त पोषण इसका, कि कैसे कैसे मिलेगा केंद्र और सरकार का। तो क्या साझेदारी अनुपात रहेगी? केंद्र 60, राज्य 40। केंद्र और राज्य का क्या अनुपात रहेगा? 60 और 40 का अनुपात रहेगा। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए क्या अनुपात है? पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के राज्य और हिमालय राज्यों के लिए 90-10 का है। ये आंकड़े जरूर याद रखने हैं। और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ही है। 3 प्रकार है। नॉर्मल राज्यों के लिए 60-40, पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों के लिए 90-10, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%। कितना कर दिया? 100%। अब इस पर क्वेश्चन देखो,
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के बारे में असत्य कथन है। ए, वीबीजी रामजी अधिनियम पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। बिल्कुल। बी में देखो, रोजगार गारंटी में वृद्धि कर 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। पूरे वर्ष में 305 दिन कार्य उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल सही है, 60 दिन बंद रहेगा। अभी भुगतान अवधि 15 दिनों के बजाय साप्ताहिक होगी। भुगतान सीधे बैंक खातों में डीबीटी माध्यम से किया जाएगा। बिल्कुल ये भी सही है। अभी 15 दिन के बजाय साप्ताहिक कर दिया, सीधे बैंक खाते में डीबीटी द्वारा। डी देखो, केंद्र सरकार का आवंटन 95,692 करोड़ रुपए होगा और राज्य अन्य सहित कुल बजट 1.51 लाख करोड़ होगा। बिल्कुल ये भी सही है। ई में देखो, राजस्थान का अनुपातिक बजट सर्वाधिक बजट कुल राशि 11,581 करोड़, केंद्र सरकार का योगदान 7,581 करोड़ और राज्य सरकार का 4,000 करोड़ होगा। सभी कथन सत्य हैं और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो अब इसमें याद क्या क्या रखना है एग्जाम के हिसाब से? शुरू में ये कब लागू हुई थी? 1 फरवरी 2006 को। 1 फरवरी 2006 को ये डेमो के तौर पर लागू हुई थी। फिर पूरे देश में कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुई थी। अभी इसमें कुछ चेंज फिर कर दिया है और अब ये कब लागू हो रही है? 1 जुलाई 2026 को लागू हो रही है। एक तो ये याद रखना कि ये कब लागू हो रही है? 1 जुलाई 2026 को लागू हो रही है। फिर 100 दिन की जगह कितने दिन कर दिए हैं? 25 दिन और जोड़ के 125 दिन कर दिए हैं। पहले 15 दिनों से खाते में पैसे आते थे, अभी 7 दिनों से साप्ताहिक कर दिया है और सीधे बैंक खाते में आएंगे। बैंक खाते में डीबीटी द्वारा आएंगे। बजट कितना है इसका? बजट केंद्र सरकार का 95,692 करोड़ रुपए और राजस्थान का क्या है? 11,581 करोड़ रुपए, जो आज तक का क्या है? सर्वाधिक है। केंद्र का भी और राज्य का भी, दोनों का ही क्या है? सर्वाधिक है, केंद्र और राज्य। अब इसका वित्त पोषण व्यवस्था देखो। वित्त पोषण व्यवस्था मानक लागत साझाकरण अनुपात केंद्र और राज्य का सामान्य राज्यों में है 60:40, पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों में है 90:10 और बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में है 100%। ये मोस्ट चीजें तो आपको हर हाल में याद रखनी है। और आज के वीडियो में से इन दोनों क्वेश्चनों में से दोनों क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाओ, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने अपने डिस्कस किए। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।